ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को आमलकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज स्नान करेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा का। आज के दिन आमलकी एकादशी व्रत को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत कथा सुनता है और पढ़ता है, भगवान विष्णु की उस पर विशेष कृपा होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी जैसे पूजा विधि के बारे में, पूजा मुहूर्त के बारे में, व्रत का महत्व या उपाय के बारे में, इनसे संबंधित किसी भी जानकारी की प्राप्ति करनी हो तो इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है। आप हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आमलकी एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को सभी प्रकार के कष्ट से दूर हो जाते हैं और हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 के दिन रखा जाएगा। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के कभी पूरा नहीं होता है। तो आइए आमलकी एकादशी की व्रत का आरंभ करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। आमलकी एकादशी की इसी प्रकार की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। सबसे खास बात यह थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और सुनने लगा। विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात तक जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया था, इसलिए इसे मार देना ही चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छे जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हीं की मौत की नींद सुला दी।
यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमला की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वरिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।